अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 मार्च को होने वाले पंचायत और नगर पालिका चुनाव के लिए कुल उम्मीदवारों का संपूर्ण आंकड़ा अभी हासिल नहीं हुआ है। नगर पालिका के कुल 24 वार्डों के लिए 115 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सबसे अधिक वार्ड नंबर 9 में 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि वार्ड नंबर 18 और वार्ड नंबर 24 में 2 उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर है। वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 10, 11 और 19 में त्रिकोणीय मुकाबला है। फरारगंज तहसील में प्रधान के पद के लिए कुल 53 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पंचायत समिति सदस्य के लिए 55 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। जिला परिषद सदस्य के लिए 31 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि इस तहसील में सदस्यों के लिए 418 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। दक्षिण अंडमान जिला परिषद की कुल 18 और मध्योत्तर अंडमान जिला परिषद की 17 सीटों के लिए चुनाव होगा और ब्यूरो की प्रतीक्षा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आगामी पंचायत और नगरपालिका चुनाव के लिए करीब 4,280 सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएंगी, जो पूरे द्वीपों में स्थापित 800 मतदान केंद्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। कल मतदान ड्यूटी से जुड़े अधिकारियों का वर्गीकरण करने के लिए रैंडमाइजेशन प्रक्रिया का आयोजन किया गया। पंचायत और नगरपालिका चुनाव निदेशक के कार्यालय में आयोजित इस प्रक्रिया का उद्देश्य स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराना है। पंचायत और नगरपालिका चुनाव निदेशक सुनील आंजीपाका की देखरेख में इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। अगले सप्ताह मतदान से जुड़े अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। श्री सुनील आंजीपाका ने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और उसमें मतदान केंद्रों को लेकर बातचीत हुई। राजनीतिक दलों की ओर से कुछ मतदान केंद्र को बदलने की मांगें रखी गई। श्री सुनील आंजीपाका ने कहा कि इसलिए इस प्रस्ताव को केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव आयुक्त को भेजा जाएगा और उनकी स्वीकृति के बाद सूचना के लिए इसे प्रकाशित किया जाएगा। द्वीप समूह में पंचायत और नगरपालिका चुनाव के लिए समर्पित चुनाव नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से आम जनता को सहायता प्रदान की जाएगी। चुनाव से संबंधित जानकारियों तथा चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की जानकारियां साझा करने के लिए आम जनता फोन संख्या 238056, 238057, 238058, 238059 और 238060 पर डायल कर सकती हैं। अंडमान जिले में मॉर्गेज तथा सेल और गिफ्ट जैसी सेवाओं की अनुमति को ऑनलाइन कर दिया गया है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत 1 फरवरी से इन सेवाओं को ऑनलाइन बनाया गया है। नागरिक राजस्व विभाग के किसी भी ई कॉर्नर के अलावा सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से मॉर्गेज की अनुमति तथा सेल और गिफ्ट की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। जिला प्रशासन की पोर्टल www.edistrict.andaman.gov.in के माध्यम से भी अनुमति प्राप्त की जा सकती है। इन सेवाओं के लिए अब ऑफलाइन या लिखित में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वर्तमान में ऑनलाइन मोड पर 24 सेवाएं उपलब्ध हैं और सभी प्रमाण पत्र QR कोड प्रमाणन के साथ डिजिटल फॉर्मेट में जारी किए जा रहे हैं। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन बचे हुए ऑफलाइन सेवाओं को भी तुरंत ई-डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन मोड पर परिवर्तित करने के लिए समर्पित है। इससे लोगों के घरों तक सेवाओं को पारदर्शी और तीव्र रूप से पहुंचाया जा सकेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 मार्च को होने वाले स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। दिशा निर्देश पहले ही जारी हो चुके हैं और सभी राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों से इसका पालन करने को कहा गया है। कुल 2,97,940 मतदाता नगरपालिका और पंचायत चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट डालेंगे। मतदान के दिन मतदाताओं को मास्क पहनकर आना होगा और नियमों के तहत सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी होगी। अंडमान निकोबार प्रशासन, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चुनाव आयोग और केंद्र शासित के चुनाव आयोग की ओर से समय समय पर जारी दिशा निर्देशों और SOP का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। मतगणना के बाद विजय जुलूस निकालने की भी अनुमति नहीं है। इन चुनाव को देखते हुए सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आगामी पंचायत और नगरपालिका चुनाव के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। मतदाताओं को रिझाने के लिए उम्मीदवारों द्वारा उन्हें वोट देने और जीत कर आने पर उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का हिसाब किताब मतदाताओं के सामने रखा जा रहा है। राजनीतिक दलों की ओर से स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की जा रही है और भावी रणनीति पर भी बैठकों का दौर जारी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल कोरोना पॉजिटिव का एक भी नया मामला सामने नहीं आया, जबकि 10 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। द्वीपों में अब कोरोना पॉजिटिव के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 117 हो गई है। ये सभी मरीज होम क्वारंटीन में हैं। द्वीप समूह में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.44% है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 6,06,234 टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 23,000 लक्षित बच्चों का
टीकाकरण किया जा चुका है। इस आयु वर्ग के 23,066 बच्चों को टीका लगाया गया है। 16,581 बच्चे टीके की दूसरी डोज प्राप्त कर चुके हैं। अब तक 8,019 लोगों को एहतियाती डोज दी गई है।